Hi everybody, welcome back to our YouTube channel. That's Priya, that's Panda, my That's roommate. Eddie. That's Eddie with the red light. Anyways, so क्या आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं? वेल, क्या आपको फॉरेन जाना है? क्या आपको मास्टर्स या बैचलर्स करना है? एंड क्या आपको यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन चाहिए, लाइक एन ऑन कैंपस अकोमोडेशन? ओके, एंड आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जानना है, रिसर्च कैसे करना है, ये पूरा रोड मैप चाहिए? वेल, यू आर इन द राइट प्लेस विद द राइट चैनल. कीप वॉचिंग. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी रिसर्च. तो अभी हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी रिसर्च के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयरलैंड के मोस्टली जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बी TCD, UCD, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड जो कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलवे के नाम से जाना जा रहा है. सो ये कैमरा शेक हो रहा है जितना तू हिल रही है. सो या गाइस, हमने एक्चुअली फ़ोन पिलो और लैपटॉप वगैरह के ऊपर रख रखा है. सो That's a DIY. DIY. And Yeah. we are Indians. We know how to do things. So yeah. Anyways, cutting it short. तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अराउंड अक्टूबर-नवंबर में खुल जाता है इन कॉलेजेस के लिए. NUIG, UCD, TCD. इन दैट केस आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक जो लिमरिक में है. तो इन कॉलेजेस के लिए मोस्ट कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्क, इन कॉलेजेस के लिए मोस्टली आपका अक्टूबरिश नवंबरिश में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, जो कि जून जुलाई तक जाता है. बट मोस्टली जस्ट सो यू नो, मार्च अप्रैल तक UCD TCD के तो क्लासेस से फिल हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था. और मैं 1 घंटे तक रोते बैठी थी अपने फ्रेंड्स को, सीनियर्स को कॉल लगा के कि मेरा एप्लीकेशन बंद हो गया है. मतलब बंद नहीं, एक्चुअली मेरा क्या हुआ था. एनीवेज गाइस, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते वक्त. अभी के लिए हम जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले प्रोसेस बता देंगे, ताकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे तक देख सकते हो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो यूनिवर्सिटी रिसर्च में आप अक्टूबर-नवंबर में पहले एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, तो वो देख लो. उससे पहले मैं बोलूँगी, अगर आपका सितंबर इनटेक आप प्लान कर रहे हो तो आप अक्टूबर-नवंबर क्या आप अगस्त या जुलाई अगस्त से आप स्टार्ट कर दो यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करना. यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर लो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए ना. उनके पोर्टल्स पे आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा अवेलेबल हो जाएगा, एंड ईमेल IDs होते हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो अगर आपकी और भी क्वेरीज हैं. ऑल्दो रिस्पॉन्सेज थोड़े डिलेड होते हैं, आयरलैंड है यहाँ पे तो थोड़ा डिले रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, डिलेड, बट या रिस्पॉन्स मिलेगा ज़रूर इवेंचुअली. सो आई वुड से आप अपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दो. यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से पहले आप अपना फीस ज़रूर देख लेना, और अगर आप स्पेशली स्कॉलरशिप वगैरह के बेसिस पे आप अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट मत करना, क्योंकि ऐसे लिखा होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, पर उसके चांसेस बहुत ब्लीक रहते हैं. सो उस पर ज़्यादा आप डिपेंडेंट मत रहना. एंड लाइक अगर आप यहाँ पे सिर्फ मतलब पढ़ने के लिए आ रहे हो और आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, फिर तो TCD UCD चूज़ कर सकते हो, उसके बाद NUIG चूज़ कर सकते हो आप. बट अदरवाइज अगर आपको सिर्फ यहाँ के वीज़ा के लिए आना है कि आपको वीज़ा लेके आप मास्टर्स कर लो, तो आप दूसरे छोटे कॉलेजेस भी मतलब चूज़ कर सकते हो. हाउएवर जस्ट सो यू नो, उन जगहों पे जैसे आपका गॉलवे में, कॉर्क में, इन दैट केस डबलिन में आपको जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी. बट अदरवाइज अगर आप मतलब थोड़े कॉलेजेस में जाओगे जो कि आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड अच्छे काउंटीज़ के हैं, छोटे छोटे काउंटीज़ में अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो आपको पार्ट टाइम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और पूरे साल आपको बिना पार्ट टाइम के भी काटना पड़ सकता है. टॉकिंग अबाउट दैट, हम रिसर्च असिस्टेंट वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे. पार्ट टाइम रिसर्च असिस्टेंट्स एंड ऑल के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. फॉर नाउ गेटिंग बैक टू यूनिवर्सिटी रिसर्च, तो आप अपना यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लो. फिर यूनिवर्सिटी के पेज पे आप जाओगे तो आप कोर्सेज देख सकते हो, उनका करिकुलम देखो. आप सिर्फ करिकुलम देख के मत रहो, एक बार रिसर्च करो, सीनियर्स को रीच आउट करो. फॉर एग्जांपल आपके मॉड्यूल्स होंगे करिकुलम्स में अलग अलग, तो उनमें से आप देखो आपको कौन से मॉड्यूल्स चाहिए. बिकॉज कई बार क्या होता है कि 10 मॉड्यूल लिखे होते हैं कि हाँ ये भी सिखा देंगे हम, ये भी सिखा देंगे, ये भी सिखा देंगे. आप सीनियर्स को रीच आउट करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, मतलब जिस भी फॉर्म में पॉसिबल है. व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं बहुत सारे, आप ढूंढोगे मिलेगा आपको. फेसबुक चैनल्स है, तो सीनियर्स को कनेक्ट करो और आप देखो कि उस करिकुलम में, उस मॉड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड है. बिकॉज मोस्टली यहाँ पे आपको बिगिनर टू इंटरमीडिएट मिल जाएगा, या तो इंटरमीडिएट टू हाई लेवल होगा, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज हो ही हो, बिकॉज ये बेसिक्स नहीं पढ़ाते हैं.
तो बेसिक्स आपको होना ज़रूरी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स किया है। हमारी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो फाइनेंस बैकग्राउंड के थे और अलग अलग बैकग्राउंड्स के थे, और उनको प्रॉब्लम होती थी बिकॉज टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, हाँ कोडिंग एंड ऑल था, डेटाबेसिस था, तो उन चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती थी। बट उनको लगा कि हो जाएगा, बट असाइनमेंट्स के टाइम पे प्रॉब्लम हुई है। तो आप प्रॉबेबली अच्छा रिसर्च कर लो, बिकॉज आप दो सेमेस्टर्स होते हैं टोटल, 2 सेमेस्टर्स में आप इतना कोडिंग नहीं सीख पाओगे कि आप टेक्निकल रोल्स में ट्रांजिशन कर पाओ। और करियर ट्रांजिशनिंग, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। करियर ट्रांजिशनिंग इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक, वो बहुत बड़ा टॉपिक है जो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द मार्केट, जॉब मार्केट अभी जिस हालत में, बट वो हम अलग वीडियो में डालेंगे। एनीवेज, सो यूनिवर्सिटी रिसर्च, दैट्स प्रिटी मच इट आई थिंक। लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ऑल आप देख लेना। So yeah, that's pretty much it. Now talking about the admission process, well, आपका एप्लीकेशन अराउंड अक्टूबर नवंबर जैसे मैंने बोला आप स्टार्ट कर दो अप्लाई करना। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे विच आर लाइक SOPs, ट्रांसक्रिप्ट। SOP एज एन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो एक लेटर लगता है, लाइक एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक ऐसे जैसा आप लिखते हो कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, क्यों आप उसी कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो। और उसमें आप सिर्फ ये मतलब नहीं लिख सकते हो कि हाँ हमें ये आता है वो आता है, या हम ये करना चाहते हैं इसलिए लिख रहे हैं। आपको हज़ारों कैंडिडेट्स के बीच में सिलेक्ट होना है, स्टैंड आउट होना है, राइट। सो आपको हज़ारों स्टूडेंट्स के बीच में अगर स्टैंड अप होना है तो आपको अपने बारे में कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ डालनी पड़ेंगी। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करती हैं कि आप लिखो कि आप बहुत ही मतलब हाई IQ स्टूडेंट हो एंड ऑल। हर कोई वो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको सिंगिंग आती है, आप उसके लिए पैशनेट हो, आप वो चीज़ भी डालो उसमें। मतलब कि स्टूडेंट डाइवर्स हो एंड मिंगल हो सके यहाँ के भी कल्चर में, और पढ़ाई पे भी फोकस कर सके साथ में ही। एग्जैक्टली तो आपके वो एकेडमिक्स तो देखेंगे ही, पर एट द सेम टाइम वो ये भी देखते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, किसी चीज़ को पैशनेटली चेस कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए कितना पैशन है, कोई चीज़ जिसके लिए भी आप पैशनेट हो, बीट प्लेइंग क्रिकेट, अगर आपने कोई क्रिकेट खेला है किसी स्टेट लेवल पे या कुछ भी, या आप कुकिंग करते हो, या आप कुछ भी, मतलब आपके बारे में आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है वो स्पेसिफाई ज़रूर करना। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं बोलूँगी कि आप ये सोचकर मत रखना कि एक हफ्ते में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो जाएगा, नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा अगर आप बहुत अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ड्राफ्ट करना चाहते हो। अच्छा रिसर्च लगेगा यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे मेंटोर सेशंस होते हैं, या फिर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ लैब वगैरह था जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके अपनी आइडियाज़ को पिच कर सकते थे बिजनेस आइडियाज़ को, एंड कंपनी वो स्पॉन्सर भी करती थी। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अगर आप बता रहे हो तो वो सोचेंगे कि आपने अच्छे से रिसर्च किया है यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स व्हाट यू लाइक्ड अबाउट द यूनिवर्सिटी, एंड इसीलिए आप सच्ची में वहाँ पे आना चाहते हो, तो वो आपका सेलिंग पॉइंट बन जाएगा। या सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप टाइम देना, अपने सीनियर से एक सैम्पल्स SOP मंगा लेना चाहे तो, या उनसे आई वुड से रिव्यू करा लेना, यू नो, बिकॉज मैंने पर्सनली आई थिंक आई डोंट नो, मैंने लेजिट रूम के हर कोने में बैठ के रात भर बिता के SOP लिखा है। तो या एंड वो लिखते हुए आपको आपके स्ट्रेंथ्स का भी काफ़ी अच्छा पता लग जाता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कभी आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बैठ कर सोचो खुद के बारे में, या कि मतलब आपका पर्पस क्या है, यू नो। एंड नाउ ट्रांसक्रिप्ट्स लगते हैं आपके, एग्जाम्पल आपने अगर इंजीनियरिंग किया है, बैचलर्स किया है, हर सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट लगता है, तो वो भी कई लोगों के पास नहीं होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी से पहले मंगा के उसका स्कैन करना पड़ता है कॉपी, या वर्चुअल कॉपी है तो वेल एंड गुड, बट हर सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट तो लगता ही है। साथ साथ में आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी लगता है कि हाँ आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो रखा है, बैचलर्स अगर आप मास्टर्स प्लान कर रहे हो, और PhD के लिए अगर आपने मास्टर्स कर रखा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 2 रेफरेंस लेटर्स लगेंगे। अगर आपने काम कर रखा है इंडस्ट्री में, कोई भी जॉब कर रखी है आपने, तो आपका या तो आप 2 रेफरेंस लेटर्स आपके किसी एम्प्लॉय से, आई मीन कलीग से ले सकते हो, या तो आप एक यूनिवर्सिटी से मंगा लो और एक कलीग से मंगा लो, ऐसे कर सकते हो आप। मैंने एक अपने मैनेजर से लिया था और एक मैंने यूनिवर्सिटी से लिया था, सो दैट्स हाउ इट वर्क फॉर मी। नाउ रेफरेंस लेटर भी आप ड्राफ्ट करके रखो, क्योंकि रेफरेंस लेटर भी आपको एक टेम्पलेट भेजना पड़ता है सामने वाले को,
एंड उसके बेसिस पे वो देते हैं रेफरेंस लेटर। तो इसमें भी टाइम लगता है। अगर आपको लगे कि हाँ 1 हफ्ते में या 1 महीने में सारे डॉक्यूमेंट्स आप सॉर्ट कर लोगे, नहीं होता है, क्योंकि 3 महीने तो लगे जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को ढंग से सॉर्ट करने में। बिकॉज आप जब लेटर ऑफ रेफरेंस या आई वुड से रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप जब मांगते हो तो यूनिवर्सिटी भी प्रोसेस करे, उस पर स्टैम्प लगाए और आपको भेजे, और वो सारी चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर स्पेशली द एप्लीकेशन। हाँ, एंड या वही उसी के बाद एक बार आपकी एप्लीकेशन चली गई तो उसके बाद में 15 दिन लगते हैं कुछ, आपको रिवर्ट बैक आता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है, आप सिलेक्ट हो चुके हो या नहीं। तो उसके बाद में अगर सिलेक्ट हो चुके आपको आई थिंक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है। इफ अगर आपको जैसे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी पहले ही अनकंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट कर देती है। टॉकिंग अबाउट दैट, मैं ये बोलना भूल गई कि आपको आईएल्स की स्कोर शीट भी लगेगी कि आपको आईएल्स या फिर एक और इंग्लिश का टेस्ट क्या होता है वो, टॉफल नहीं, आईएल्स, टॉफल और एक और होता है ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो भी जैसे NUIG ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करती है, बट आई थिंक UCD नहीं एक्सेप्ट करती ड्यूलिंगो। वो आईएल्स एक्सेप्ट करती है। तो आप प्रॉबेबली आईएल्स दे दो, या अगर डिजायर है कि NUIG ही लेना है या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी लेना है जहाँ ड्यूलिंगो चलेगा, तो आप ड्यूलिंगो दे सकते हो। तो उसका भी स्कोर शीट लगता है आपका। इन केस वो नहीं है, फिर वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर कंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर मतलब कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है और आप अगर उनको सबमिट करके ये प्रूव कर सकते हो कि आप सेटिस्फाई करते हो उनकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो फिर वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं कि अब आप किसी भी कंडीशन में वी आर ऑफरिंग यू द एडमिशन। So yeah, thank you for that because I missed out on that. हाँ, and when it comes to IELTS, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बताती है कि 6.5 बैंड के ऊपर we are accept 6.5 मिनिमम है करके, लेकिन तभी भी वो चाहते हैं कि आप मिनिमम से मिनिमम 7 तो भी बैंड आपका हो। and when she says 6.5, तो 6.5 आपका हर मॉड्यूल में होना चाहिए, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, सारे ही मॉड्यूल्स में आपके वो बैंड होना चाहिए। तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना कि क्या स्पेसिफाइड है किस यूनिवर्सिटी में। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया है। I'm sure नहीं किया है अभी। Now we'll talk about accommodation, on campus accommodations, जैसे कि NUIG में फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉरी विलेज है, कोल्ड क्रेस्ट है और डार्लिन विलेज है। कॉरी विलेज आपका सबसे बेसिक है, जिसमें आपको बहुत ही छोटे, मतलब अगर आप सिंगल बेड वाला रूम लोगे, ऑनेस्टली आई थिंक किचन एंड लिविंग स्पेस शेयर रहता है, एंड यू जस्ट हैव आपका खुद का बेडरूम, एंड वो भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ज्यादा बड़ा नहीं होता, दैट्स व्हाट आई वाज गोना टॉक अबाउट, बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैं वीडियो के थ्रू देखने के लिए ट्राई कर रही थी कि कितना बड़ा होगा, बिकॉज इंडिया में हमको आदत है बड़े रूम्स की या फिर स्पेशियस रूम्स की, बट आप यहाँ आना चाहते हो तो आप वो एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना, एंड जस्ट सो यू नो आई थिंक इट्स लाइक 4x6 4x5.7 इश का बेड जो आपको सिंगल रूम वाला मिलता है, एंड अगर ट्विन शेयरिंग है तो 4x7 का लाइक सिंगल बेड, 2 बेड्स होते हैं, 2 कॉर्नर्स में 2 कबर्ड्स होते हैं एंड ऑल। एनीवेज सो अकोमोडेशन के बारे में भी तू बता दे। हाँ, तो अकोमोडेशन का देयर लाइक 2 चीज़ें हैं कि स्टार्ट डेट कब है, एंड अकोमोडेशन मोस्टली मार्च में चालू हो जाता है, एंड इतना रैपिडली वो फिल आउट हो जाता है, यू वोंट इवन गिव चांस कि आप उसके लिए अप्लाई करो एंड आपको मिल जाए जल्दी से। सो आप मेक श्योर करना पड़ता है कि आप मार्च के जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाता है, यू कीप एन आई ऑन उनका अकोमोडेशन वाला पेज, ताकि जैसे ही ओपन होता है यू अप्लाई फॉर इट। और किसी को प्रॉब्लम होती है शेयर करने में, जैसे लिविंग रूम, बाथरूम शेयर्ड रहेगा एंड किचन भी शेयर्ड रहेगा। तो अगर आप वो मतलब उनमें से हो जिन्हें शेयर करना नहीं पसंद है, देन यूनिवर्सिटी के ऐसे भी रहता है जहाँ पे आपको ऑन सूट मिलता है, आपका खुद का बेडरूम रहेगा एंड खुद का बाथरूम रहेगा।
सो वैसे वाले भी है, लेकिन उसका प्राइस रेंज रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी में अगर आप पे कर रहे हो तो आपको 6 मंथ्स का ऑलरेडी पे करना पड़ता है सबसे पहले। इट्स नॉट लाइक कि आप हर एक महीना पे करोगे, आपको 6 महीने का ऑलरेडी पे करके रखना पड़ता है। एंड कुछ कुछ केसेस में आपको पूरे साल का पहले पे करके रखना पड़ता है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सारे फाइनेंसेस है कि आप जल्दी से अप्लाई करके भी बुक कर सकते हो हाँ, अपना रूम। क्योंकि बुकिंग ऐसे होती है कि पहले आप एप्लीकेशन डालते हो, हाँ। इट्स लाइक अ लॉटरी। फिर वो आपको एक ईमेल आएगा या कोई कम्युनिकेशन में आपको पता लगेगा कि ठीक है आपका पिक हुआ है एप्लीकेशन लॉटरी में, एंड देन वो एक और रोल आउट करते हैं लिंक, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का रूम चाहिए। इनफैक्ट वो एप्लीकेशन में ही आप सिलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का रूम चाहिए, एंड देन वो कम्युनिकेशन भेजते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर उसमें भी आपको ऑप्शंस देते हैं कि ये अवेलेबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। और फिर जैसे ही आपको मिलता है वो आपको तुरंत के तुरंत फी देनी होती है, क्योंकि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, लाइक बहुत जल्दी वो फिल आउट होते हैं रूम्स। एंड कॉरिब शायद कॉरिब इनफैक्ट सबसे बेसिक है, गोल्ड क्रेस्ट उससे बेटर है, लाइक 800 में मिल रहा, जब हम आए थे तब हो रहा था। एंड डार्लिन विलेज सबसे ज्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट देन उसमें काफी अच्छे रूम्स हैं। हाँ, न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, प्लस उसके रूम्स बहुत प्यारे हैं, मतलब लेजर्ड होटल्स की तरह। सो या तो वो ये हो गया कि अगर आप इन कैंपस देख रहे हो तो, और हर एक कैंपस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बट स्टिल मेक श्योर करना कि आप अपडेटेड हो डेट्स के बारे में। दूसरा है कि अगर आप लाइक कैंपस के बाहर अकोमोडेशन देख रहे हो तो बहुत सारे लोगों को जब अकोमोडेशंस नहीं मिलता है एंड डेट्स मिस आउट हो जाता है तो हॉस्टल में रहना पड़ता है, जो कि फीसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी भी। टॉकिंग अबाउट दैट, मुझे याद आया कि आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिला, आप चेक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी टेम्प्रेरी अकोमोडेशंस भी देती है कि 15 दिन के लिए आपको कॉरिब, या 20 दिन के लिए आपको कॉरिब गोल्ड क्रेस्ट डार्लिन में दे देता है स्पेस, सो दैट आप यहाँ पे आके ढूंढ सको। तो उसके लिए भी आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ता है एंड चेक करना पड़ता है अकोमोडेशन डिपार्टमेंट से, इंटरनेशनल ऑफिस से। तो वो चीज़ें भी आप सॉर्ट कर लेना। इसीलिए हमने बोला कि आप एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर दो, ताकि आपको रिजल्ट्स पता चल जाए, अर्ली जनवरी तक आपके पास वो चीज़ें हों, एंड अकोमोडेशन का भी सॉर्टेड हो जाए। ताकि अकोमोडेशन सबसे बड़ा एक स्ट्रेस रहता है, क्योंकि ठीक है यू आर हैविंग योर फाइनेंसेस डन, आपके पास एडमिशन मिल गई है, लेकिन भाई रहोगे कहाँ, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स में रहना पड़ा था या फिर टेम्प्रेरी अकोमोडेशंस में रहना पड़ा था। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम्हारा अकोमोडेशन सॉर्टेड हो। सो अगर आप ऑन ऑफ कैंपस देख रहे हो तो आप कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ के लोकल्स अपनी जैसे कोई रूम है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में वो लिस्टेड करते हैं। सो स्टूडेंट पैड एक है जहाँ पे मोस्टली हमने देखा था, और डैफ्ट भी है, मैंने डैफ्ट पे देखा, मैंने स्टूडेंट पैड पे देखा ही नहीं था, शायद डैफ्ट पे देखा था। बट तो हाँ, ये दो मेन है जहाँ पे you'll गेट रिस्पॉन्स। तो daft.ie है, और एक स्टूडेंट पैड है जहाँ पे यूनिवर्सिटी से सिलेक्शंस होता है। स्टूडेंट पैड एक इंटरनेशनल सिस्टम है जहाँ पे मतलब आयरलैंड, यूएसए एंड हर एक जगह के अगर तो आप यूनिवर्सिटी डालोगे तो उसके आसपास के एरिया में जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको सारी दिख जाएगी। एंड देन वहाँ पे अगर लैंडलॉर्ड बात करना चाहता है तो उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब डाला हुआ रहता है। आप इंडिया से भी कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है। बट आप ज़्यादा पेमेंट एडवांस पे नहीं करना, वर्ड ऑफ कॉशन। यहाँ पे फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं कि आपको वो बोल देंगे कि प्रॉपर्टी अवेलेबल है, दे आस्क यू फॉर डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ का रूल है। जैसे इंडिया में अपना रहता है कि आपका मंथ खत्म होने के बाद में आप पे करते हो आपका रेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू आर गिविंग डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट पहले ही। तो इसीलिए वो पैसा जाने के बाद में बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स आपसे बात भी नहीं करते। तो इसीलिए मेक श्योर करना, अगर यहाँ पे आप किसी से बात कर सकते हो या फिर किसी से रीच आउट हो रहे, तो अगर आई नो इट्स अ बिग आस्क, बट अगर वो आपके लिए प्रॉपर्टी विजिट कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आई थिंक मेरे लिए भी प्रॉपर्टी विजिट हुई थी, इस मतलब करवाई थी मैंने किसी से। तो या दैट्स ऑल। तो अभी पहले लाइक मेक श्योर कि आप डेट्स
से अपडेटेड हो। एंड देन वो अगर आपको नहीं इच्छा किसी के साथ रहने की, देन मेक श्योर कि आप स्टूडेंट पैड में वगैरह एक्टिवली देख रहे हो एंड यू आर सॉर्टिंग इट आउट बिफोर यहाँ पे आने से पहले। सो दैट्स ऑल। एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में एक और चीज़ मुझे अभी याद आई गाइज, आपको एप्लीकेशन के साथ साथ ना जब आप वीज़ा फाइल करते हो तो वीज़ा के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट एक चीज़ बता देती हूँ जो मेरे साथ हुआ था कि मेरे फ़ी का रिसीट ही नहीं आया था बिकॉज स्विफ्ट कोड गलत था और वो बैंक ऑफ आयरलैंड में पैसे फंस गए थे। तो मेरी बैंक को भी रिफंड नहीं आया था और मेरे बैंक को पता ही नहीं चला कि पैसे गए कहाँ हैं, और यूनिवर्सिटी को भी कुछ पता नहीं था कि पैसे गए कहाँ, जो कि बाद में पता लगा। बट या तो आपकी वो फ़ी रिसीट भी लगती है आपके वीज़ा फाइल में, और मेरा 2 महीना लग गया था। और जून जुलाई के अराउंड वीज़ा क्लोज कर देते हैं वीज़ा एप्लीकेशंस, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स आने लगे हैं कि उनके पास नहीं होता है इतना कि वो इतना लंबा एक्सटेंडेड वीज़ा एप्लीकेशन का टाइमलाइन रखें। तो आप लोग मेक श्योर करो कि आप अपना पूरा प्रोसेस, यूनिवर्सिटी का रिसर्च जो है जून जुलाई से स्टार्ट कर लो। अक्टूबर नवंबर में जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, आप स्टेटमेंट ऑफ लाइक यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी रखो, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस रेडी रखो, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए वो मिलने में, ठीक है। एंड देन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब रेडी रखोगे, इमीडिएटली अप्लाई किया, इमीडिएटली आपका ऑफर लेटर आया, आइल्स वगैरह आपने अपीयर किया। एंड देन आइल्स का भी एक चीज़ बता दूं कि आपका स्पीकिंग टेस्ट मैंडेटरी है पहले। अगर आपने स्पीकिंग टेस्ट नहीं दिया है तो आप बाकी के टेस्ट नहीं दे सकते, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का आपको वापस टेस्ट शेड्यूल करना पड़ेगा और आपका पैसा पूरा वेस्ट होगा, जो मेरा होने वाला था ऑलमोस्ट, बिकॉज मेरी स्पीकिंग टेस्ट मिस हो गई थी। बट या नाउ इफ़ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट हाउ आई गॉट, यू नो, आई डिड नॉट हैव टू पे, मेरे को पैसे नहीं देने पड़े थे और मैंने वापस से एक टेस्ट रीस्केड्यूल करा लिया था आइल्स का, तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट लेटर। बट एनीवेज टॉकिंग एंड या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन रोल आउट होते ही अप्लाई करो, एक्सेप्टेंस ले लो। अगर अनकंडीशनल आपको कंडीशनल आ रहा है तो जल्दी जल्दी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स भेज दो यूनिवर्सिटी को, एंड अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेकर रख लो और वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दो। नाउ या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर लोन प्रोसेस, लाइक जो भी आपके वीज़ा फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर आप लोन ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो या आपका कोई सेकंड पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है फैमिली में, या आपके इमीडिएट पेरेंट्स या रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन अनदर वीडियो ऑफ आवर्स सम टाइम लेटर। एंड या दैट्स प्रीटी मच। ऑल्सो लेट अस नो इफ आप खुद चाहते हो कि हम और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाए, जैसे इफ यू वांट कि पूरा अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन चाहिए कि आपको कैसा SOP स्ट्रक्चर करना है, तो प्लीज लेट अस नो। हाँ, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चंस है, बी इट बेसिक्स, छोटे से छोटे क्वेश्चंस, बिकॉज जब हम अप्लाई कर रहे थे हमारे पास कोई अच्छा सोर्स नहीं था, हमें 100 जगह हाथ पैर मारने पड़े थे तब जाके हमें कुछ सोर्सेस मिले थे, तो उसमें भी काफी टाइम वेस्ट होता है। तो यू रादर मे बी जस्ट पॉप इन कमेंट, 2 मिनट भी नहीं, 20 सेकेंड लगेंगे, कमेंट लिख दो कि आपको क्या चाहिए, किस में हेल्प चाहिए, you know, we'll make we sure can to address it in our next videos or shorts. And आपको अगर shorts चाहिए ज्यादा तो आप वो भी लिख सकते हो। So that's pretty much it. Thank you for watching us. And ये वीडियो थोड़ा तो बड़ा हो गया, I know. But yeah, like जब हम बात करने लगते हैं, बताने लगते हैं, because there's so much to cover honestly, कि मतलब ऐसा लगता है कि कोई छोटी चीज रह ना जाए, because honestly पता है हमें कि द पेन बिहाइंड छोटी भी चीज रह जाए और उसके पीछे फिर कितना टाइम और एनर्जी जाता है। सो alright, thank you for watching us and your time. If you like our video, hit the like button and the subscribe button. Do not forget to subscribe us. And yeah, and share as well अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, या फिर जो जाना चाहता है आयरलैंड, या कोई इम्प्रोवाइजेशन है तो वो भी सजेस्ट करो यार, अभी हम सीख ही रहे हैं, मतलब हम हेल्प करना चाहते हैं। सो या अभी हम वी आर फिगरिंग आउट, इट्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर वाला फेज। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय, सी यू गाइस।